बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको इंशाल्लाह जो कुछ उलूम है जो मैंने आपको वो लिस्ट में दिखाया था उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ समझाऊंगा जितनी मुझे समझ है। अब कम है या ज़्यादा है वो आपने फ़ैसला करना है और उसमें इस इल्म में आपने आगे कितना जाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मेहनत आपने करनी है इंशाल्लाह ताला उतनी ही आपके काम आएगी, या कम से कम आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो लोग इन उलूम की बात करते हैं वो क्या है, आपको उतनी समझ आएगी। ईद का मौका है, लोग बाहर जो है ना पटाखे फोड़ रहे हैं और हमारे काम में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। बहरहाल खुशी का मौका है, ठीक है, लोगों की मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ इल्म नजूम के बारे में। इल्म नजूम एक हिसाब का नाम है जो कि सितारों का इल्म है, ठीक है। इसमें बहुत सारी मसालें दी जाती हैं कि जी ये इल्म किस तरह से है, क्या है, क्यों नहीं है। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपको उतना समझाऊंगा जितनी मुझे समझ है। ये एक हिसाब है जो इल्मदानों ने आसमान के सितारों को आपस में मिलाकर कुछ शक्लें वज़ा की हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की बनती हैं। कहीं मेंढा है, कोई मछली है, किस तरह से है, उसकी डिटेल में आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इल्म नजूम क्या है। ये एक ऐसा इल्म है जो कि टोटल 100% हिसाब के ऊपर मबनी है। आपको मैंने हिसाब इसीलिए थोड़ा बहुत समझाया था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जमा तफरीक तकसीम का, और अलजबरा इसलिए कराया था कि आपको थोड़ी सी समझ आए, दिमाग थोड़ा सा बेहतर हो जाए, तेज़ हो जाए। इल्म नजूम में सबसे पहले बुरुज है, बुरुज की जमा बुरूज है, ठीक है। ये अरबी का लफ्ज़ है, बाकी आप काफ़ी लोग ज़्यादा जानते होंगे। ये सितारों के झुरमुट में हैं जो आसमान में हैं। ये एक ख़ास इलाके में होते हैं, मसलन असद, मीज़ान वगैरह, तादाद इनकी 12 है। उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ है सितारे। ये आसमान पर बरूज में हरकत करते हैं और इनकी तादाद 7 है। मसलन शम्स, ज़ोहरा, अतारद, कमर, मुश्तरी, मरीख, ज़ुहल, तादाद इनकी 7 है। कुछ लोग जो हैं प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून वगैरह इनको भी लेते हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। कुछ तो हमारी जो कायनात है इससे भी दूर निकल गए हैं। तो इसलिए जो मेरे उस्ताद कराम हैं वो कहते हैं कि यार इनको नहीं आपने कंसिडर करना, आपने जो ये हमारे सामने है, शम्स है, ज़ोहरा, तारद, कमर, मुश्तरी, मरीख और ज़ुहल है। बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं कि जब ये सितारे हमारी ज़मीन से भी नज़र आ जाते हैं। इनके अरूज, ज़वाल, इनकी हरकत व सकनात, सीधे चलना, उल्टे चलना, जिसको हम रिजत कहते हैं, उसके बारे में आपको इंशाअल्लाह तबारक तआला अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने आपको सिर्फ इसका हल्का सा तारफ़ दिया है कि इल्म नजूम जो है ये एक हिसाब है, ये एक हिसाब है। इन सितारों से कुछ चीज़ें मंसूब की गई हैं, मंसूबात हैं, इसको हम कहते हैं मंसूबात। जैसे कि हम तजर्बात की बिना पर किसी भी शख्स किसी चीज़ से कोई चीज़ मंसूब करते हैं कि ये ऐसी है। जैसे बर्फ़ को देखते ही हम फ़ौरी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये ठंडी है। आग को देखते ही दूर से बच्चा भी देख लेता है कि ये गर्म है। इसको हम कहते हैं मंसूब। बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से मंसूब हो जाती हैं उनको मंसूबात कहते हैं, और तजर्बात की रोशनी में उनको लिख लिया जाता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि जो बरूज हैं या बुर्ज हैं, इनके नाम, इनके रंग, इनकी तादाद, इनके वाक़यात, इनके औकात, इनका मजाज, इनके पत्थर क्या क्या इनके साथ मंसूब है। सितारे हैं, इसी तरह से इनके सितारों के रंग कौन से हैं, इनके मजाज कौन से हैं, इनके इलाके कौन से हैं, ये कब कब और कहाँ कहाँ नज़र आते हैं,
ये सारी चीज़ें जो इनके साथ मनसूब है इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको बताऊँगा। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें आपको बताना है। इंशाअल्लाह इनमें जो चीज़ें मैं समझूँगा कि आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी हैं, तो मैं इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर समझा दूँगा, ताकि कम से कम आपको इल्म हो जाए कि ये चीज़ है क्या, इल्म नजूम है क्या। ठीक है, तो इसकी डिटेल इंशाअल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में बता दूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी।